नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो होगी प्रदोष व्रत के विषय में। पौष मास कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ में आप लोग ये भी जानेंगे कि क्या हम पहली बार प्रदोष व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं, अर्थात पौष मास में यह जो प्रदोष व्रत पड़ रहा है इससे हम प्रदोष व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। प्रदोष व्रत कब से शुरू करना सबसे उत्तम होता है, प्रदोष व्रत कितना करना चाहिए, अर्थात कितने प्रदोष व्रत हमें धारण करने चाहिए। दूसरी बात, प्रदोष व्रत करने की क्या विधि है, अर्थात खाने पीने का क्या नियम है, कैसा फलाहार हमको करना चाहिए, अनाज का सेवन करना चाहिए या नहीं, नमक का सेवन हमें करना चाहिए या नहीं, पूजा विधि क्या होनी चाहिए, प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रदोष व्रत के विषय में मिलने वाली है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि पौष मास में अर्थात 2024 का पहला प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है, तिथि कब से कब तक होने वाली है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार पौष मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 8 जनवरी 2024 को रात्रि में 11:58 पर और यह समाप्त होगी 9 जनवरी को रात्रि में 10:24 पर। दोस्तों, इसके अनुसार 9 जनवरी दिन मंगलवार को प्रदोष व्रत धारण किया जाएगा। मंगलवार को पड़ने के कारण इसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रदोष व्रत में शिव पूजा का जो शुभ समय होता है वो प्रदोष काल का होता है, संध्या के समय का होता है। तो इस बार प्रदोष व्रत में शिव पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 5:41 से लेकर रात्रि 8:24 तक रहने वाला है। इस शुभ समय में आप लोग शिव पूजा अर्थात पूरे शिव परिवार की पूजा अवश्य कर लें। एक मैं विशेष बात और भी बता दूं कि मासिक शिवरात्रि का व्रत जो भी भाई बहन धारण करते हैं इसी दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रखा जाएगा। अब आइए मैं बात कर लेती हूँ कि जो पहली बार भाई बहन उठाना चाहते हैं प्रदोष व्रत तो क्या इस बार उठा सकते हैं या नहीं। देखिए, इस बार मलमास लगा हुआ था, इस वर्ष मलमास था, तो यदि आपके यहाँ मलमास का नियम माना जाता है, मलमास के सारे नियम को माना जाता है तो आप लोग नया व्रत न शुरू करें। और यदि आप लोग नया व्रत शुरू करते हैं, मलमास के नियम को नहीं लेते हैं तो आप लोग शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक नियम के अनुसार मैं बताना चाहती हूँ कि अधिकतर सोम प्रदोष और शनि प्रदोष से व्रत को शुरू करने का विधान होता है। वैसे कोई दोष नहीं है कि आप मंगल प्रदोष, बुध प्रदोष या शुक्र प्रदोष को व्रत शुरू करें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन उत्तम मैं बता रही हूं कि सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए सोम प्रदोष को विशेष माना जाता है और संतान प्राप्ति या फिर किसी भी आर्थिक समस्या के लिए शनि प्रदोष को विशेष माना जाता है कि आप इस तरह से आप प्रदोष व्रत उठाएं, अर्थात सोमवार को जो प्रदोष पड़े तो आप उठा लें या फिर शनिवार को पड़े तो उस प्रदोष व्रत से आप इसे उठा सकते हैं। आप चाहें तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही प्रदोष को धारण करें और आप चाहें तो केवल कृष्ण पक्ष के प्रदोष को धारण कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर है। जिस प्रकार हम एकादशी व्रत कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जिसकी जैसी इच्छा होती है, चाहे हम दोनों ही धारण करते हैं या फिर हम किसी एक पक्ष की एकादशी धारण करते हैं, तो इसी प्रकार से आप प्रदोष व्रत भी आप एक पक्ष का धारण कर सकते हैं जिसमें कि कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत धारण करना चाहिए। तो इस तरह से आप सोम या शनि प्रदोष को उठाएं तो सबसे उत्तम है और यदि आप और किसी भी वार से उठा लेते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है। अब मैं बताती हूं कि प्रदोष व्रत की विधि क्या है। देखिए, प्रदोष व्रत की यदि नियम की बात करूं तो नियम तो यह है कि पूरे दिन आपको निर्जला इस व्रत को रखना चाहिए और संध्या के समय जब प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ जी और पूरे शिव परिवार की पूजा आप कर लेते हैं तब आपको जलपान और फलाहार लेना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि इस व्रत में नमक का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, हमें मीठा फलाहार करके इस व्रत को धारण करना चाहिए। लेकिन शारीरिक शक्ति के हिसाब से आप लोग व्रत करें। यदि आप पूरे दिन निर्जला नहीं रख सकते हैं तो आप जल, फल या मीठा फलाहार करके इस व्रत को धारण करें। मैं नमक का सेवन करने की सलाह नहीं दूंगी, लेकिन यदि आपको शारीरिक दिक्कत है या बहुत ही ज्यादा समस्या है तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नियमानुसार प्रदोष व्रत में या शिव जी के किसी भी व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। दूसरी बात, आइए पूजा विधि के विषय में मैं बात कर लेती हूँ। देखिए दोस्तों, पहले मैं ये बता दूं कि प्रदोष व्रत भगवान शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है। यह व्रत करने से भगवान भोलेनाथ जी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आपके जीवन में कोई भी मनोकामना हो, कोई दुर्लभ से दुर्लभ इच्छा हो या फिर आपने बहुत सारे
सारे उपाय कर लिए हों और आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा हो, आप एक बार प्रदोष व्रत करके देखें। पूरे विधि विधान से, पूरे भक्ति भाव से शिव जी को समर्पित होकर, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करके आप इस व्रत को करके देखें। पूरी तरह से मैं गारंटी देती हूं कि कोई ऐसी मनोकामना नहीं है जो आपकी पूर्ण न हो जाए। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत अत्यंत ही श्रेष्ठ और उत्तम व्रत बताया गया है। ये बात हो गई। अब आइए पूजा विधि की बात कर लेती हूँ। दोस्तों, प्रदोष व्रत जब भी आप धारण करें तो जैसा कि मैंने बताया कि त्रयोदशी तिथि जब संध्या के समय व्याप्त हो, अर्थात प्रदोष काल में आपको त्रयोदशी तिथि जब प्राप्त हो, उसी दिन हमें प्रदोष व्रत धारण करना चाहिए। प्रदोष व्रत में शिव पूजा करने का विशेष विधान है। यदि आप मंदिर जाकर शिव पूजा करते हैं, किसी शिवालय में जाकर करते हैं, तो ये बहुत ही उत्तम है, क्योंकि किसी शिवालय में जाकर शिव जी का अभिषेक करने का विशेष विधान बताया जाता है। अब मैं बात करती हूँ कि कोई दिक्कत है यदि आपको, तो आप घर में ही विधि विधान से पूजा अर्चन कर सकते हैं। यदि आप अपने घर के मंदिर में ही शिवलिंग की स्थापना आपने की है, तो वहां पर भी आप जलाभिषेक या फिर पंचामृत से भगवान शिव जी का अभिषेक करके पूजन अर्चन कर सकते हैं। पहली बात तो आप सुबह सवेरे उठें, प्रातः काल उठ जाएं। उसके बाद अपने दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें, स्नान आदि करके। उसके बाद अपनी आप दैनिक पूजा जो है, आपकी सूर्य देव जी की पूजा, माता तुलसी जी की पूजा, जो आप घर के मंदिर में प्रतिदिन पूजा करते हैं, आप करें। उसके बाद आप पूरे शिव परिवार की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। जैसे कि भगवान शिव जी को आप पीला चंदन, सफेद चंदन अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें, शमी पत्र अर्पित करें, सफेद पुष्प अर्पित करें। माता गौरी जी को आप सिंदूर अर्पित करें, विधि विधान से उनकी पूजा करें। गणेश भगवान जी को दूर्वा अर्पित करें। इस तरह से आप पूरे शिव परिवार की पूजा करें और आरती करें। नैवेद्य, भोग, प्रसाद जो भी आपके पास है, मीठा फलाहार या फिर फल इत्यादि का आप भोग लगाएं। इस तरह से आप अपने घर के मंदिर में पूजन अर्चन कर सकते हैं। एक घी का दीपक भगवान शिव जी के समक्ष आप प्रज्वलित करें। एक लोटा जल रखें, सामने कलश रखें और प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करें या फिर प्रदोष व्रत की कथा का पाठ आप कर सकते हैं। संध्या के समय की बात करूं दोस्तों, व्रत के बारे में मैंने बता ही दिया है कि आप निर्जला या फिर मीठा फलाहार करके व्रत को रख सकते हैं। उसके बाद संध्या के समय आप फिर से आप स्नान आदि कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। संध्या के समय यदि आप शिवालय में जाकर, जैसा कि मैंने बताया, आप लोग विधि विधान से जाकर भगवान शिव जी का अभिषेक करें। यदि पंचामृत है तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो गाय के कच्चे दूध से या फिर गंगा जल से या फिर साधारण जल से आप भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करें। इस दिन आप शिवलिंग पर बेलपत्र यदि चढ़ाते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है। आपको एक ही बेलपत्र मिल जाए, 3, 5, 7 जितने भी बेलपत्र मिल जाए आप जरूर चढ़ाएं। आप सभी लोग जानते हैं कि बेलपत्र भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत ही प्रिय है। शिव मंदिर में यदि आप गए हैं तो वहीं पर आप शिव जी की आरती भी करें, भोग प्रसाद अर्पित करें, मंत्रों का आप जप कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं। इस तरह से आप अनेकों विधियों से भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर सकते हैं। जब भी आप प्रदोष काल में यदि प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा करने के लिए शिव मंदिर जाएं तो एक अखंड दीपक आप जरूर मंदिर में जलाकर आएं। इससे माता लक्ष्मी जी अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। अब मैं बात करती हूं कि आपको कितने प्रदोष व्रत रखने चाहिए। देखिए, ये आपकी शक्ति सामर्थ्य के ऊपर है। जब आप व्रत को शुरू करें तभी आप इस बात का संकल्प ले लें कि आप कब तक प्रदोष व्रत धारण करेंगे। जैसे कि 1 वर्ष तक रखेंगे या फिर जब तक आपकी शक्ति सामर्थ्य है तब तक आप प्रदोष व्रत रखेंगे, या फिर आप 16 प्रदोष व्रत रखेंगे, 11 प्रदोष व्रत रखेंगे। जितना भी आपकी शक्ति हो, सामर्थ्य हो, उस हिसाब से आप प्रदोष व्रत रखने का संकल्प ले लें। कम से कम 1 वर्ष तो रखना ही चाहिए प्रदोष व्रत। यदि आप प्रदोष व्रत शुरू करते हैं तो 1 वर्ष रखकर उसके बाद आप उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन में आप चाहें तो पंडित जी को बुलाकर विधि विधान से उद्यापन करा सकते हैं, नहीं तो आप स्वयं भी अपने घर में हवन करके, अर्थात भगवान भोलेनाथ जी के मंत्रों से आप 108 आहुति देकर अपने घर में ही गाय के उपले पर आप हवन सामग्री में गुड़, घी और कुछ हवन सामग्री जो आती है बाजार में आसानी से मिल जाती है, रखकर आप हवन कर सकते हैं, जिसमें कि भगवान शिव जी के मंत्रों से आप आहुति दे सकते हैं। और इस दिन आप ब्राह्मण को भोजन कराकर या फिर ब्राह्मण को दान देकर, जिसमें कि हम लोग संपूर्ण भोजन अर्थात सीधा जिसको कहते हैं दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, गौ माता को मीठा भोजन करा के इस तरह से आप अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। और आप चाहें तो ब्राह्मण या पंडित जी को बुलाकर विधि विधान से उन्हें दान दक्षिणा देते हुए आप पूरे
शास्त्र विधि के अनुसार मंत्रों के उच्चारण के साथ आप अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। दोनों ही तरीकों से आप इसे संपन्न कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ जी केवल आपकी श्रद्धा और भक्ति को देखते हैं, वे स्वीकार करते हैं हमारी पूजा यदि हम निर्मल भाव से उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत की कितनी मैं प्रशंसा करूं या फिर इसकी महिमा का मैं कितना वर्णन करूं, ये हमारे वश में नहीं है, क्योंकि प्रदोष व्रत की महिमा अपरंपार है दोस्तों। और ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि प्रदोष व्रत करने से इतने शीघ्र भोलेनाथ जी प्रसन्न होते हैं कि व्यक्ति को उनकी मनोवांछित जो उनकी इच्छा है, मनोवांछित फल की प्राप्ति अत्यंत शीघ्र ही होती है। तो आप लोग प्रदोष व्रत को इस तरह से धारण कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो जैसे कि नया वर्ष जब हमारा पंचांग के अनुसार चैत्र माह से हमारा नया वर्ष शुरू होता है, उस समय से आप किसी भी नए व्रत को शुरू कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ मलमास में नए व्रत को शुरू नहीं किया जाता है तो अब ज्यादा दिन नहीं रह गया है, चैत्र माह आएगा, क्योंकि इधर पौष मास चल रहा है। माघ और फाल्गुन के बाद चैत्र माह आ जाएगा। हमारा जो हिंदू नव वर्ष है वो प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद से आप नया व्रत उठा सकते हैं। दूसरी बात मैं ये भी बता दूं साथ में कि यदि आप प्रदोष व्रत नहीं भी धारण कर रहे हैं तो प्रत्येक माह के दोनों ही पक्ष के प्रदोष व्रत के दिन आप इसी प्रकार से विधि विधान से शिव जी की पूजा करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस दिन मांस, मछली या फिर तामसिक भोजन का प्रयोग न करें। इस तरह से भी आप करते हैं तब भी आपको भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो ये थी दोस्तों संपूर्ण जानकारी प्रदोष व्रत के विषय में। इसके बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग जरूर पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।